तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 12 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में सुप्रीम डायरेक्टर बाबा ने ड्रामा की स्मृति दिलाते अटेंशन दिलाया कि यह ड्रामा का खेल है, इसमें शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं है। तुम बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। ड्रामा अक्षर भी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहे इसमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं। तुम बच्चों को बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। और आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बाबा बच्चों को रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। तुम बच्चों को सख्त मना है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि बाबा कहे जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया होगा, वर्षा पाया होगा, वह आपे ही करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता ही है ना। जिनको करना होगा वह आपे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। शिव बाबा का नाम ही भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे, अपना सफल करेंगे। तो कहा जाता है भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। बाबा कहे जो जितना सफल करेगा, याद में रहेगा, तो उनका भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर रहेगा। पढ़ाई के लिए कहा कि यहाँ इस पढ़ाई में डर की बात नहीं है। बाबा जब आते हैं तो तुमको उठने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को ज्ञान सुनना है। तुम्हारी बात सारी दुनिया से न्यारी है। बाबा बच्चों को उठाएंगे थोड़े ही, बाबा तो खुद ही आकर नमस्ते करते हैं। बाबा समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़ेंगी, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज़ गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट भी मिस हो जाएंगी। बाबा रोज़ ज्ञान की नई नई बातें सुनाते हैं, तो एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं है। आज मुरली से प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहे मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगने की दरकार नहीं है। तुम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य ऊंच पद बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से भी कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। आज मुरली में गीत बजा, मुझको सहारा देने वाले बाबा, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। अर्थात बाबा कहे जब ड्रामा की स्मृति आती है तो तुम ऑटोमेटिक स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो, चिंतन चलने लगता है। बाबा कहे तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती।
बाबा कहे ज्ञान की गुह्य गुह्य और नई नई बातें हैं ना, इसलिए जब नोट करेंगे तब याद रहेंगी। बाबा कहे तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो, ड्रामा के ड्यूरेशन को भी जानते हो, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। बाबा कहे यह सब ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है ना, ऊंच ते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, क्योंकि बाबा कहे तुम ड्रामा के राज को जानते हो। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी तुम जानते हो हम ऑर्फन थे, अर्थात निधन के थे। भगवान परम पिता को नहीं जानते थे। अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। बाबा कहे ज्ञान तो बुद्धि में है, लेकिन उससे फायदा कब है, जब यथार्थ समझकर फिर दूसरों को समझाए। बाबा कहे हर एक के सर्कमस्टांसेस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है। बाप है ही जौहरदार तलवार, अर्थात सबसे पावरफुल। तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। तो बाबा कहे तुम भी जौहरदार शक्तिशाली कब बनेंगे, जब याद में रहेंगे, क्योंकि याद से योग से बल मिलता है। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग ही नामी ग्रामी है। बाबा कहे ज्ञान तो समझ देता है, लेकिन शक्ति याद से मिलती है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। बाबा कहे निश्चय हुआ तो सेकंड में ज्ञान मिला, और सेकंड में योग का भावार्थ है कि बस अपने को आत्मा समझा तो सेकंड में योग लग जाएगा। लेकिन बाबा कहे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितना पावन हो जाए। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर घंटा भर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठो, आत्मिक स्थिति में, बाबा की याद में, तो कितना पावन बन जाए। बाबा कहे मनुष्य रात को कोई 6-8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना, उस समय कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह तो है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। बाबा कहे नींद भी एक जैसे विकर्मों से बचने का उपाय है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी सुनी नहीं होंगी। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। तो बाबा कहे रात को जब सोते हैं तो इस स्वरूप में स्थित होकर के सो जाओ। कौन सा? मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। बाबा कहे परमात्मा की महिमा गाते हैं। सत है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप युक्ति भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। बाबा कहे ऐसे नहीं कि नींद में विकर्म नहीं होता है तो सोते रहो, नहीं। बाबा कहे तुमको तो चैतन्य अवस्था में बाबा की याद में रहे विकर्म विनाश करने हैं।
जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाबा हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है रहम दिल बादशाह। यह भी उनका पार्ट है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भगत लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। बाबा कहे यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होता है क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। अर्थात बाप दादा जब मुरली सुनाते हैं तो ऐसे नहीं है कि बच्चों को उठ जाना है। यहाँ तो आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा से महावाक्य सुनने हैं, ये मूल बात है, उठने की बात नहीं है। बाबा कहे बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे, नियम लगाएंगे, या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं, बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, यह रेगुलर पढ़ने चाहिए। मुरली पढ़ो तो तुम्हारे प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएंगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स भी मिस हो जाएंगी। यह है नई बातें। बाबा कहे एक दिन भी मुरली क्यों नहीं मिस करनी है? क्योंकि बाबा रोज रोज गुह्य गुह्य नई नई बातें सुनाते हैं। अगर मुरली मिस होंगी तो वह पॉइंट भी मिस हो जाएंगी। बाबा कहे यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देख करके ही चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में भी नहीं है, भगवान ने चित्र बनाए थे। तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान बैठेगा। कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000-1,500 हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बाबा कहे ज्ञान सुनाने के कुछ समय के बाद ही तो शास्त्र बनाएंगे ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाबा हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला न सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। बाबा कहे वर्ल्ड की हिस्ट्री, वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, लेकिन उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह तो कहीं दिखाया नहीं है। बाबा कहे वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आए हैं फिर से राज्य भाग्य देने, तुमको यही याद रहे। बाबा कहे अब बाकी सब बातें भूलकर यह स्मृति में रहे कि बाबा आए हैं हमको फिर से अपना राज्य भाग्य देने। पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए भारत के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरे तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत हैं, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए।
अर्थात लक्ष्मी नारायण के चित्र पर जब समझाते हैं तो बाबा कहे यह भी समझाना चाहिए कि पहले भारत क्या था और अब देखो क्या हो गया है। तो उसके लिए बाबा कहे गीत भी है भारत की महिमा का, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, लक्ष्मी नारायण का राज्य। और साथ में बाबा कहे कलयुग का चित्र दिखाकर यह भी गीत सुनाओ कि गाते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बाबा कहे कहाँ राम राज्य, कहाँ यह रावण राज्य। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होंगी। इनको ब्रह्मा बाबा को अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। बाबा कहे चार्ट रखने से, डायरी में नोट करने से स्वयं का सुधार हुआ यह महसूस होता है, क्योंकि चार्ट रखने से अटेंशन रहता है। बाबा कहे यह बहुत अच्छी युक्ति है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेंगी, पुरुषार्थ होगा। बाबा कहे डायरी रखने से कितना फायदा होगा, पुरुषार्थ में अटेंशन रहेगा, याद भी रहेंगी। डायरिया कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म करने हैं। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसे भी नहीं मांगने चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। इसलिए बाबा कहे जो जितना करेगा उतना पाएगा। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, जिनको करना होगा वह आपे ही करेगा। तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है, ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की दरकार नहीं। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। बाबा कहे हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की वह करते रहेंगे, आपे ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे चंदा चिरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते उसका रिटर्न एक जन्म के लिए मिलता है। यह तो है जन्म जन्मांतर के लिए, तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हैं। भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भोलानाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाबा कहे मैं तो भोलानाथ हूँ ना, थोड़ा भी करते हैं उसका कितना जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं। और गायन भी है ना, जो भोलेनाथ के भंडारे में करता है उनका भंडारा सदा भरपूर रहता है, काल कंटक दूर रहता है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में कभी अकाली मृत्यु होती नहीं। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहाँ सतयुग में यह ख्याल नहीं, तुम अमरपुरी में चले जाते हो। यह चीची मृत्यु लोक है। भारत ही अमरलोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है, गोरे से सांवरा बना है। गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो।
गांव के छोरे जिसका भावार्थ कई बार मुरली में बाबा कहते हैं ना, ज्ञान नहीं अज्ञान है, इसलिए छोरे छोरिया कहते हैं। ज्ञान मिलता है तो प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं। बाबा कहे अब तुम समझते हो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। अंडरलाइन, बाबा कहे स्वर्ग के सामने दुनिया की कोई भी चीज पत्थर के समान है। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरत महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितने हीरे जवाहरतों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत माला माल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। लास्ट में बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को कितना नशा और खुशी होनी चाहिए कि हम कल बादशाह थे, फिर कल बादशाह बनेंगे विश्व के मालिक। तो अपने भाग्य के लिए कितना शुक्रिया मनाना चाहिए कि बाबा हमको अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं, वो ही जीवन मुक्त हैं। बाबा कहे युक्ति युक्त और जीवन मुक्त किसको कहेंगे? जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ही साथ साथ रूहानियत का अनुभव खुद करे और दूसरों को भी कराए। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।